Hello everyone, I am Aman and welcome to my YouTube channel that is One Life 07। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ट्रेडिंग, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हो तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो ज़रूरी ब्रोकर्स के बारे में जो कि NSE और BSE। ये एक्चुअल में है क्या और ये वर्क कैसे करता है। तो NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो NSE और BSE के जो सिमिलैरिटीज़ है और डिफरेंसेस है वो आज हम देखने वाले। तो NSE और BSE के बारे में पहले थोड़ी बात करते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो मुंबई का हेडक्वार्टर वाला जो NSE है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया का सब में बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसी के साथ में इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। तो NSE का बेंचमार्क है NSE 50 जो टॉप 50 कंपनीज पर आधारित है। यहाँ टॉप 50 का चुनाव फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड मेथड के अनुसार होता है। NSE अपने निफ्टी इंडाइसेस का कंपोजिशन हर 6 महीने में रिव्यू करती है और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो BSE की उम्र 117 साल से ज़्यादा है NSE से। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और ये सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी गिनती दुनिया के टॉप एक्सचेंज में भी होती है। तो BSE का जो बेंचमार्क है वो S&P BSE है जो 1986 में आया था। तो सेंसेक्स का आकलन BSE पर लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज के स्टॉक परफॉर्मेंस के अनुसार किया जाता है। NSE की तरह यह भी बेंचमार्क इंडेक्स में कंपनी को शामिल करने के लिए फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड मेथड यूज किया जाता है। तो अब बात करते हैं BSE और NSE में सिमिलैरिटीज क्या है। तो दोनों के भी हेडक्वार्टर्स मुंबई में ही है और दोनों भी इन्वेस्टर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे कि आप जानते हो दोनों पर भी स्टॉक ट्रेडिंग आसानी से होती है। अब दोनों में से किसी भी ब्रोकर के पास बाय एंड सेल आसानी से कर सकते हो। तो आपके ब्रोकर को BSE एंड NSE के साथ रजिस्टर होना ज़रूरी है। BSE और NSE पर शेयर्स के अलावा डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, करेंसीज, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, ETFs एंड म्यूचुअल फंड्स का भी कारोबार होता है। और आज की तारीख में BSE और NSE दोनों पर भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की सेवा उपलब्ध है। साथ ही साथ दोनों के एक्सचेंज में एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। उस टेक्नोलॉजी में हाई स्पीड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जिसमें इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के दोनों चीज़ें बच रहे हैं। पहला पैसा, दूसरा जो है समय। अब दुनिया के किसी भी कोने से BSE और NSE पर ट्रेड या इन्वेस्ट आसानी से कर सकते हो। NSE और BSE दोनों को देश की आर्थिक स्थिति का बैरोमीटर माना जाता है और सेबी जो है ये दोनों एक्सचेंज की रेगुलेटरी बॉडी मानी जाती है जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करती है। से BSE और NSE के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। तो आगे बढ़ते हैं हम BSE और NSE के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। तो NSE जो है वो मार्केट कैप के आधार पर दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। वही अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करते हैं तो NSE BSE के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा आगे है। ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण लिक्विडिटी भी NSE में ज़्यादा देखने मिलती है। NSE का बेंचमार्क 50 वाला निफ्टी 50 है तो S&P सेंसेक्स का बेंचमार्क 30 शेयर वाला है। देश में NSE का नेटवर्क BSE के मुकाबले में ज़्यादा फैला हुआ है। BSE का नेटवर्क अगर आप देखोगे 1500 सिटीज़ में फैला हुआ है। अगर उसका कंपेयर आप BSE से करते हो तो सिर्फ 450 सिटीज़ में सीमित है। और एक बात, BSE खुद लिस्टेड है NSE पर। तो देश में आज NSE BSE के मुकाबले में इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? तो इसका सिंपल आंसर है टेक्नोलॉजी और लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन है। तो आपको क्या लगता है आपके लिए कौन सा एक्सचेंज इज़ बेटर? कमेंट में ज़रूर बताओ। सो आई होप BSE और NSE के बारे में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ आपको पता चली होगी। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही, लेकिन जल्द ही मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।
तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से जाकर 1Life07 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।